राम राम मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज एक हम इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए आप सभी के लिए। बातचीत करेंगे इस टॉपिक पर। ये टॉपिक है जो बड़ा यूनिक है और हर एक फैमिली से कहीं ना कहीं ये कनेक्ट करता है। तो ये जो टॉपिक है इसको हम बोलते हैं आज कॉर्पोरेट बंधुआ मजदूर। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट बंधुआ मजदूर। ये जो कॉर्पोरेट बंधुआ मजदूर होते हैं ना, इनके दिल में बहुत दर्द है, बस ये दिखा नहीं सकते किसी को, ना किसी को बता सकते हैं, न दिखा सकते हैं न बता सकते हैं। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को इनका जो दुख दर्द है वो थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूं। आई होप सबको पसंद आना चाहिए, क्योंकि काफी मेहनत की है मैंने इस वीडियो पर। तो हम बात करते हैं बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर वो होता है जो सुबह जल्दी उठता है, अपने ऑफिस के लिए टाइम से निकलता है और टाइम से ऑफिस पहुंचता है। अगर वो ऑफिस टाइम से नहीं पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी जो सासू माँ है, सासू माँ इन द सेंस कह सकते हैं हम HR, जो हमारी सासू माँ है ना, वो सबसे पहले टोकती है। क्या कहती है? आप टाइम से नहीं आए, आपको टाइम से आना चाहिए। इतना तो वो सिर्फ उसी टाइम बोलेंगे और अपने ऑफिस में जाके फट से ईमेल कर देंगे कि भैया आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है, आपको जो ग्रेस पीरियड दिया है आपको उसके अंदर ही आना है। जबकि उनको क्या करना चाहिए? उनको पहले पूछना चाहिए कि भैया आप लेट क्यों हुए, क्या रीजन था आपके लेट आने का। हो सकता है बंदा गाड़ी से आ रहा हो, खराब हो गई हो, रास्ते में ट्रैफिक हो सकता है, सर्दी है तो फॉग ज्यादा हो सकता है। लेकिन वो नहीं पूछते कि आप लेट क्यों हैं। वो सिंपल सा कहते हैं आप लेट आए हैं। उनके लिए सिर्फ लेट मतलब लेट। आप उनको ये एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकते कि सर मैं ना कल शाम को ना लेट गया था इसलिए लेट हो गया। वो उनके लिए मायने नहीं रखता। वो है टिपिकल सास। टिपिकल सास इज इक्वल टू HR। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं बंधुआ मजदूर, जो हमारे कॉर्पोरेट भाई हैं या बहनें हैं। उनके लिए दूसरी बात मेरी ये है कि उनको सिर्फ काम मिलता है और उनको कहा जाता है कि वी आर अ फैमिली। उनको क्या कहा जाता है? कि वी आर अ फैमिली और हमें अच्छे से काम करना है। हम वीकेंड्स पे भी काम करते हैं, हम लेट तक काम करते हैं, हम वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं। और जब हमारे इंक्रीमेंट्स का टाइम आता है तो ये वी आर इन फैमिली जो है ना, पता नहीं कब पड़ोसन बन जाती है, समझ नहीं आता इसका। जो पड़ोसी बन जाते हैं वो समझ नहीं आता है। तब उन्हें याद आती है कंपनी की ग्रोथ, कंपनी का लास्ट टर्नओवर, कंपनी की प्रेजेंट कंडीशंस या कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है, वो उस टाइम पे उनको याद आती हैं। बट उससे पहले जो कॉर्पोरेट बंधुआ मजदूर है, जैसे कि मैं भी एक कॉर्पोरेट बंधुआ मजदूर हूं, उनकी वो परेशानी नहीं नजर आती उनको। फिर जब क्या होता है, जब ये सब नहीं होता है ना, तो हम जैसे बंधुआ मजदूर, जो कॉर्पोरेट मजदूर हैं, जो मतलब सुबह अच्छे से तैयार होके कपड़े पहन के जाते हैं और शाम को मुंह लटका के वापस आ जाते हैं घर पर, तो उनके कहीं ना कहीं दिल में थोड़ा सा हर्ट होता है कि मैंने 1 साल इतनी मेहनत की और हमें क्या मिला? 0। और वहीं पर क्या होता है कि हमारे कुछ TL होते हैं, कुछ मैनेजर्स होते हैं, किसी के सुपरवाइजर होते हैं, उनका सिर्फ एक ही होता है, मैं तेरे साथ हूं ना, देख अभी फेस खराब चल रहा है, मैं पिछले 10 साल से यहां पर हूं। ऐसी नहीं थी ये कंपनी। वो आपको इस तरीके से मोटिवेट करते हैं और वो आपको उसी लाइन में, उसी बंधुआ मजदूर तरीके से जिसमें वो ऑलरेडी बंधे हुए कई सालों से, वो उसमें हम जैसों को भी उसी के साथ ढक देते हैं या रख लेते हैं या बांध के रखते हैं, जंजीर में पकड़ के रखते हैं। इस तरीके से वो उसमें रखते हैं। और जो बंधुआ मजदूर होता है ना, वो कभी भी लंच टाइम पे नहीं कर सकता। क्यों? जब आप लंच करने बैठोगे ना दोस्तों, जब भी आप लंच करने के लिए बैठोगे ना, आपको कोई ना कोई कॉल, कोई ना कोई मैसेज या बॉस का बुलावा आ जाएगा। या हो सकता है कि बॉस उसी टाइम आपको अपना काम बताने लगे। उसको पूरे दिन कोई काम नहीं पता है, लेकिन वो क्या करेगा? लंच टाइम में, इवनिंग टाइम में, घर को जाते समय ये जरूर बताएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वो एक मीटिंग अरेंज करते हैं। हो सकता है सुबह से लेकर शाम तक आप लोग 10 मीटिंग अरेंज करते हो, लेकिन उन 10 मीटिंग में क्या होता है, एक मीटिंग ऐसी भी होती है जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि अगली मीटिंग हमें कब करनी है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है कि कब हमें मीटिंग अरेंज करनी है, कब एक और मीटिंग अरेंज करनी है। ये सब भी एक फैक्टर होता है। उसके अलावा दोस्तों एक बात करते हैं कॉर्पोरेट मजदूर के लिए
कि उनकी जो ऑफिस में कलीग होते हैं उनके साथ कोई भी कंपनी ऑनर हो या मैनेजर्स हो या कोई भी हो जो कंपनी को लीड कर रहा है, वो नहीं चाहते कि कंपनी के कलीग्स के साथ उनकी बॉन्डिंग बने। अगर कंपनी के कलीग के साथ बॉन्डिंग बन गई तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा होती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये भी होती है कि जो एम्प्लॉय जो बंधुआ मजदूर की तरह काम करता है, उनको मैं ये कहना चाहता हूं, स्पेशली उनको ही मैं कहना चाहता हूं, देखो भैया ऐसा है कि आप ना अपनी बॉन्डिंग जो है वो अपने कलीग के साथ बढ़ाते रहें, क्योंकि इन फ्यूचर जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको आपके ये कलीग ही लाके देंगे। आपको कोई भी मैनेजर या कोई भी आपको ऑनर आपको डायरेक्टली आके नहीं बोलेगा कि मेरी कंपनी में जॉब है आप आ जाओ, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि ऑफिस की जो पॉलिटिक्स है, वो आपको तब तक अफेक्ट नहीं करती जब तक आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर बेहतर स्किल्स हैं, आपको कोई भी पॉलिटिक्स अफेक्ट नहीं कर सकती। तो आपको क्या करना है, अपने स्किल्स पे काम करो और 9 to 5 9 to 6 जॉब है उस पर घिसते रहिए, चलते रहिए। वो आपको देखना है कि आप कैसे मैनेज करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज इसमें एक ये भी होती है कि जो हमारा ऑफिस रूटीन होता है वो एक इसी तरह का कल्चर बना हुआ है कि इंडिया में बेसिकली ये बना हुआ है कल्चर कि अगर आप बीमार है ना तो आप छुट्टी नहीं ले सकते, यू हैव टू कम ऑफिस। और अगर आप ठीक हैं और आपको कोई काम है तो आप कहते हैं सर आज मैं ना बीमार हूं, मुझे छुट्टी चाहिए, तो आपको ऑफिस में छुट्टी मिल जाती है, बहुत इजीली छुट्टी मिल जाती है। लेकिन जब आप बीमार होते हैं ना, आपको सच में छुट्टी चाहिए होती ना, तब आपको बॉस कहता है आपको ऑफिस आना ही पड़ेगा। मेरे खुद सर में दर्द है, मैं खुद ऑफिस में बैठा हूं, अरे सामने वाला हो सकता है 102 टेम्परेचर में बुखार में लेटा हो, लेकिन नहीं, वो ऑफिस में है तो आप ऑफिस में जाइए, गोली खा के ऑफिस आ जाइए या लंच में ऑफिस आ जाइए। अच्छा आप आ नहीं सकते, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए, फिर आप वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए। कभी कभी तो मैंने ऐसा भी देखा है दोस्तों कि किसी की फैमिली में कोई कॉर्पोरेट मजदूर जिसको हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं भी हूं, मान लो किसी की फैमिली में कुछ इंसिडेंट हो जाता है जहां पर मुझे लगता है कि कॉल नहीं करना चाहिए, वहां पर भी लोग क्या करते हैं, उसको कॉल करके पूछ रहे होते हैं, अरे इसका क्या हुआ, इसका बताओ इसका क्या हुआ। अरे भाई सामने वाले का टेंशन देख, प्रेशर देख उसके दिमाग में कितना है उस समय में। लेकिन नहीं, उन्हें तो सिर्फ काम चाहिए, काम चाहिए, सिर्फ काम चाहिए, सिर्फ काम चाहिए। और लास्ट इन द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स क्या होता है कि वो बंदा जो है ना घिसते घिसते इतना मजबूर हो जाता है ना, एक दिन वो कहता है थैंक यू सो मच, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे कभी कभी होता है कि बॉस एक सवाल पूछता है कि मुझे ना ये प्रॉब्लम है, इसका एक सोल्यूशन दो, तो जो सामने वाला बंदा होता है, जो एम्प्लॉय होता है, वो कहता है आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको सोल्यूशन देगा, वो ये सोचता है कि शाम तक मैं उसके सामने ना जाऊं और मुझे इसका आंसर ना देना पड़े और बॉस भूल जाए। ठीक वैसे ही जैसे बॉस बोलता है सैलरी इंक्रीमेंट के टाइम पे कि ठीक है मैं देखती हूं मैं क्या कर सकती हूं, मैं क्या कर सकता हूं, तो वो इस चीज को जब देखते हैं ना और वो शाम तक भूल जाते हैं। आप उनको रिमाइंड कराओ, नहीं यार मैंने तो बात किया था, अभी हालात और सिचुएशन ऐसी हैं कि सही नहीं हो रहा है। और ऊपर से ये ट्रम्प फूफा जी हमारे, ये पता नहीं क्यों रूठे हुए हैं हम लोगों की लाइफ से, पता नहीं क्या हो गया है इनके साथ में, जो ये इतना रूठ गए हैं कि इन्होंने हालत खराब कर दी है कॉर्पोरेट मजदूरों की। और ज्यादा कहीं ना कहीं ये सिचुएशन जो है वर्ल्ड वाइड पे भी इफेक्ट बहुत ज्यादा कर रही है। लेकिन हमें स्टैंड करना होगा, मेक इन इंडिया के लिए और ज्यादा करना होगा, हमें स्वदेशी अपनाना होगा, विदेशी भगाना होगा। और कॉर्पोरेट मजदूर जो है ना, उनको कॉर्पोरेट मजदूरी से निकल के ना थोड़ा अपने लिए भी स्टैंड करना होगा, एक कहीं ना कहीं एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करना होगा। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं एक कॉर्पोरेट मजदूर के लिए, वो एक सैलरी 30 से 35 हजार कमाता होगा, जिसमें उसको 9 to 5 जॉब करना है या 9 to 6 जॉब करना है, 9 to 7 जॉब करना है। और वहीं पर एक मैं बात करूं किसी एक रेहड़ी वाले की जो गोलगप्पे बनाता हो या मोमोज लगाता हो या बड़ा पाव बेचता हो, ठीक है, वो क्या करते हैं 3 से 4 घंटे जॉब करते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और वो कहीं ना कहीं हम सबसे ज्यादा कमा रहे होते हैं और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं
क्यों खुश होते हैं? ना उनको बीपी की दवाई खानी है, ना उनको नींद की दवाई खानी है, ना उन्हें किसी चीज की टेंशन होती है, बस वो अपने उसी में सुखी है। नौकरी एक ऐसी चीज है ना, वो कहते हैं ना, नौकरी कौन करता है? नौकरी वो लोग करते हैं जिनके स्कूल में प्रेयर होती है ना कि इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। वो प्रेयर जो है वो इसीलिए स्कूल हमसे कराई जाती है ताकि जब हम कॉर्पोरेट मजदूर बने, कॉर्पोरेट लाइफ में जाएं या किसी भी जॉब प्रोफाइल में जाएं, तो वहां का जो वर्क प्रेशर है उससे हम घबराएं नहीं बिल्कुल। वो उसी चीज के लिए हमें प्रेरित करती है वहां से कि नहीं, तुम्हें उस प्रेयर से सीखना है और इन सब के साथ आपको लड़ना है। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या होता है कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर, जो मुझे लगता है कि एक ना टी ब्रेक होता है, जहां पर आपको कंपनी एक टी प्रोवाइड करती है अपनी तरफ से। मुझे लगता है कि वो टी जो है ना, वो कंपनी को ना प्रोवाइड करके ना एम्प्लॉय को थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे दिया जाए, वो खुद बाहर जाके उससे अच्छी चाय पी सकते हैं। आप मुझे बताइए, क्या ये बेटर है कि बाहर जाके चाय पी सकते हैं? क्यों? उनकी जो चाय होती है ना वो हम अंदर ले सकते हैं और ना बाहर ही कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कप में रखी है, वो कप में ही रखी वापस चली जाती है। तो एक ये भी एक फैक्टर है जो चाय का, जो मतलब कभी कभी होता है बहुत स्ट्रेस में होता है तो चाय थोड़ा रिलीज करती है, तो एक वो भी कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंस रखता है। और सबसे बड़ी चीज एक और होती है नौकरी में हमारी, जो जॉब प्रोफाइल जो हम कर रहे हैं, जिसमें भी हम लगे हुए हैं, उसमें क्या होता है कि एक ऐसा बंदा होता है जो आपको हर दर किनार दर आपको ये बोलता रहता है, टेंशन ना ले भाई, हो जाएगा, यहां तक ले आए ना, आगे भी कर लेंगे, आगे भी कर लेंगे। और पता चलता है कि वो तुमको खुद मोटिवेट करते करते साइड से पतली गली से निकल लेता है और आप वहीं के वहीं उसी चक्रव्यूह में फंस के रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये है अपनी एक कॉर्पोरेट मजदूर लाइफ जो सब लोग जी रहे हैं। और आप अगर ये बातें सुनेंगे, अपने ऊपर लेके सुनेंगे कहीं ना कहीं, तो आपको फैक्ट पता चलेगा कि हाँ, मेरी बातें बिल्कुल सही हैं। और सबसे बड़ी चीज एक और बताता हूं दोस्तों मैं आपको, कि ये जो कॉर्पोरेट मजदूर लाइफ है ना, ये हमारी दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला, संडे कब है, दूसरा, सैलरी क्रेडिट हुई या नहीं। इन दो के अलावा इन कॉर्पोरेट मजदूर लाइफ में कोई खुशी नहीं मिलती इनको। सिर्फ ये दो ही चीजों पे डिपेंड करते हैं कि संडे कब है और सैलरी कब आ रही है। आजकल तो सीन ये भी है कि एक ऑफिस में ना एक वो चलती है, फन एक्टिविटीज कह सकते हैं, फ्राइडे एक्टिविटीज जो होती है, उसमें क्या होता है कि हम ना अपनी ही जो कमी है या अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एंजॉय कर रहे होते हैं, और वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं चुभन होती है, लेकिन उसको हम बता नहीं पा रहे होते हैं। तो एक वो चीज भी होती है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है, इस टॉपिक पे आगे फिर बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बने रहिए अंशुल गुरुजी के साथ और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल @great अंशुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।